हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एजुकेशन आश्रम। ये टाइप्स ऑफ वेक्टर का दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, निगेटिव ऑफ अ वेक्टर और जीरो वेक्टर देखे थे। इसमें हम देखते हैं यूनिट वेक्टर और कोप्लानर वेक्टर। देखिए, यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। वेक्टर का डेफिनेशन क्या था? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड 1 हो, वैसे वेक्टर को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो जैसे इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो रिप्रेजेंट करने का इसका स्पेशल तरीका है कैप पुट करके। जहाँ पे हम एरो लगाते थे वहां पे क्या लगाते हैं? कैप लगाते हैं यूनिट वेक्टर में। जैसे कोई वेक्टर है, ए बी वेक्टर है, अब ये अगर यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर यहाँ पे कैप लगाते हैं। अगर वही वेक्टर रहता, मेरा यूनिट वेक्टर नहीं रहता, तो हम कैसे लिखते? ऐसे लिखते। तो यहाँ पे इस वेक्टर को क्या करते हैं? एरो को हम कैप से रिप्लेस करते हैं यूनिट वेक्टर में। तो ये कैप क्या शो करता है कि ये ए बी वेक्टर जो है आपका यूनिट मैग्नीट्यूड का है। किस डायरेक्शन में? डायरेक्शन ए बी वेक्टर का ही डायरेक्शन होगा। तो ये आपका यूनिट मैग्नीट्यूड शो करता है। यहाँ पे क्या होता है? इसका वैल्यू जो होता है ए बी वेक्टर, ए बी यूनिट वेक्टर का वैल्यू जो होता है, आप ए बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, ये क्या शो करता है? दोनों तरफ से लाइन, ये शो करता है आपका मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड शो करता है। यानी अगर कोई वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए, अगर कोई ए बी वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो ये जो बनता है ये आपका यूनिट वेक्टर बनता है। एक ऐसा वेक्टर बनेगा ए बी डायरेक्शन में ही जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो ये आपका यूनिट वेक्टर है। आगे है आपका कोप्लानर वेक्टर। कोप्लानर वेक्टर क्या होता है कि ऐसा वेक्टर्स, यहाँ पे एक वेक्टर का बात नहीं होगा, यहाँ पे वेक्टर्स का बात होगा। बहुत सारे वेक्टर होंगे यहाँ पे, यानी एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा वेक्टर हो सकते हैं। तो वो क्या है? सेम प्लेन में लाई करे, एक सिंगल प्लेन में लाई करे तो वो कोप्लानर वेक्टर हुआ। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर ये है और कोई वेक्टर ये है, तो क्या ये सेम प्लेन में लाई कर रहा है? लाई कर रहा है भाई। ये एक प्लेन है, बोर्ड आपका एक प्लेन है, इसी प्लेन में ये वेक्टर है और इसी प्लेन में ये भी वेक्टर है। तो ये क्या है? ये दोनों वेक्टर आपका कोप्लानर वेक्टर है। ये दोनों वेक्टर आपका कोप्लानर वेक्टर है। लेकिन अगर यही आपका वेक्टर एक ये रहता, मान लीजिए दूसरा वेक्टर ये है, तीसरा वेक्टर ये है, ये क्या? ये भी एक प्लेन में है, ये भी एक प्लेन में ही है वेक्टर, तो ये भी कोप्लानर वेक्टर हुआ। अगर मान लीजिए ये वेक्टर इधर हुआ, दूसरा वेक्टर इधर हुआ और तीसरा वेक्टर मान लीजिए यहाँ पे मैंने दे दिया डॉट, डॉट यानी आउटवर्ड ऐसे आ रहा है। तो वेक्टर अगर ऐसे हो गया तो क्या हुआ? एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, क्या एक एक प्लेन फॉलो कर रहा है, एक प्लेन में है। देखिए ये दो वेक्टर क्या है? नेम दे दे, ए बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। तो देखिए सी वेक्टर क्या है? आउटवर्ड की तरफ है। ए और बी वेक्टर तो इस प्लेन में लाई कर रहा है, लेकिन सी वेक्टर इस प्लेन में लाई नहीं कर रहा है। और देखिए अगर ए और सी को लेते हैं तो ये इस टाइप के एक प्लेन में लाई करेंगे। प्लेन कैसा होगा? ये इस टाइप का प्लेन होगा, इस प्लेन में लाई करेंगे, लेकिन उस प्लेन में आपका बी वेक्टर लाई नहीं करेगा। अगर बी सी को लेते हैं तो ये वाला एक प्लेन में लाई करेगा बी और सी वेक्टर, लेकिन इस प्लेन में अब ए वाला वेक्टर लाई नहीं करेगा। तो ये क्या है? ये आपका नॉन कोप्लानर वेक्टर है, ये आपका कोप्लानर वेक्टर नहीं होगा। तो कोप्लानर वेक्टर का सिंपल डेफिनेशन है कि सेम प्लेन में लाई करे वेक्टर, वो कोप्लानर वेक्टर होगा। अब देखते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट वेक्टर के बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? इफ अ वेक्टर मूव्ड पैरेलल टू इटसेल्फ देन इट विल नॉट चेंज। यानी अगर कोई वेक्टर है उसको खुद के पैरेलल मूव करते हैं, यानी अगर ये कोई वेक्टर है, एग्जांपल देखिए ये कोई वेक्टर है,
अगर इसके पैरेलली हम इसको मूव करते हैं, इसको पैरेलली हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, तो ये वेक्टर क्या है आपका, चेंज नहीं करेगा। यानी ये इस वेक्टर को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी, बशर्ते इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड जितना मैग्नीट्यूड का ये है उतना ही मैग्नीट्यूड का सारे होना चाहिए। तो इसको पैरेलली अगर मूव करते हैं तो कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है, इफ अ वेक्टर इज रोटेटेड देन इट मे और मे नॉट चेंज। यानी अगर कोई वेक्टर को हम रोटेट करते हैं तो वो चेंज कर भी सकता है और नहीं भी चेंज कर सकता है। देखिए ये कोई वेक्टर है, अगर इसको हम रोटेट किए, यहाँ पे रोटेट किए, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे वेक्टर चेंज होगा। लेकिन चेंज कब नहीं होगा, मे नॉट चेंज, कब चेंज नहीं होगा, अगर कोई वेक्टर को हम उसके 360 डिग्री पे रोटेट कर दिए, 360 डिग्री, यानी ये कोई वेक्टर है और इसको रोटेट कर दिया हम कितना, 360 डिग्री, तो फिर अपने इनिशियल पोजीशन पे आ गया, यानी इनिशियल डायरेक्शन में ही आ गया वेक्टर, तब वो वेक्टर आपका चेंज नहीं होगा। यानी 360 डिग्री के मल्टीपल में अगर रोटेट करते हैं तब वो वेक्टर चेंज नहीं होगा। अगला है, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लानर। दो वेक्टर, सपोज मानिए ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर ये है, तो ये दोनों वेक्टर हमेशा कोप्लानर होगा। कैसे, ये दो वेक्टर जो है हमेशा एक सिंगल प्लेन बनाएंगे। अगर मान लीजिए ये एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर डॉट भी है, डॉट है, तो क्या करेंगे, ये बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ क्या है, ये एक प्लेन बना रहा है, ये वाला एक प्लेन बन रहा है आपका। तो ये दो वेक्टर जो हमेशा है, हमेशा एक सिंगल प्लेन में लाई करते हैं, तो दो वेक्टर हमेशा कोप्लानर हो गया। तो ये सारे था टाइप्स ऑफ वेक्टर और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। थैंक यू।